क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय संसद क्या कुछ भी बदल सकती है, संविधान के किसी भी हिस्से को? आज हम जानते हैं ऐसे केस के बारे में जिसने इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए तय कर दिया। केशवानंद भारतीय, केरल राज्य, 1973 का ऐतिहासिक फैसला। केरल के एक धार्मिक मठ के प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारतीय। 1970 में एक याचिका दायर की थी। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह सुनने के लिए आपको पहले चलना पड़ेगा। अंग्रेजों का जब शासन भारत में हुआ करता था, तो अंग्रेजों ने टैक्स लेने की प्रक्रिया थी, उनकी क्या थी कि वो एक आदमी को ज़्यादा ज़मीन दे दिया करते थे और उसी से टैक्स ले लिया करते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो टैक्स लेने की प्रक्रिया थी, ये बदल गई। इसके बाद क्या हुआ कि केरल सरकार एक भूमि सुधार कानून लेकर आई थी। उसके तहत कहा कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो केंद्र सरकार की हो जाएगी। केशवानंद जो भारतीय थे, उनका मठ था, तो उनके पास 100 एकड़ की ज़मीन थी जो धार्मिक स्थल के अंतर्गत आती थी। वो सरकार ने कहा कि ये हमारी हो जाएगी। वो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 1970 में एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता हमको देता है, इसका हनन हो रहा है। 25 क्या कहता है? 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता और 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 14 कहा गया कानून सबके लिए समान है। 19 में कहा गया है कि आप घूम फिर सकते हो। 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है। ये चीज़ लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। उन्होंने कहा कि हमारे मौलिक अधिकार का सरकार हनन कर रही है। सवाल था कि क्या संसद इतनी ताकत है कि वह संविधान में कोई भी बदलाव कर सकती है? इससे पहले 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन उसके संसद ने कई संशोधन करके अपनी शक्तियां बढ़ाई थी। 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन और 29वां संविधान संशोधन करके यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था और इस पर सुनवाई 13 जजों से सबसे बड़ी पीठ ने करा था। जब जज इसका फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने इसको कई विदेशी देशों के कानून को भी पढ़ा था। उन्होंने संविधान को पढ़ा तो एक जर्मनी का संविधान मिला। उसमें कहा गया था, जर्मनी ने कहा कि 2/3 बहुमत से कोई भी संविधान संशोधन कर सकते हो। और आगे चलकर क्या हुआ कि हिटलर ने इस संशोधन का फायदा भी उठाया। हिटलर ने क्या करा कि उस पे लिख दिया कि अब लोकतंत्र खत्म होता है, राजतंत्र जुड़ता है। उसने 2/3 बहुमत से पारित करा लिया। अब ये केस जब न्यायपालिका के पास गया तो न्यायपालिका ने साफ कह दिया कि आपके संविधान में लिखा हुआ कि 2/3 बहुमत से कोई भी संशोधन आप पास करा सकते हो। तो इससे हमको सीख मिला और हमने इस सुनवाई करीब 48 दिन तक चली थी। अब तक ये सबसे लंबी सुनवाई मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 में 6 से 7 बहुमत से ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें 7वां बहुमत सरकार का था और 6ठा बहुमत केशवानंद भारतीय का था। मूल संरचना सिद्धांत इसमें कहा संसद ने संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या था? संविधान के कुछ हिस्से जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय समीक्षा, मौलिक अधिकार, विधायिका की स्वतंत्रता आदि को संसद में संशोधन नहीं कर सकती है, नहीं तो इसको मिटा सकती है। इस फैसले का प्रभाव, यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के हित में इतिहास में मील का पत्थर बन गया। इसके बाद 1975 में आपातकालीन लगा, तब भी इस सिद्धांत ने संविधान को टूटने से बचाया था। यहाँ तक कि 42 में संविधान संशोधन 1980 में इस सिद्धांत की वजह से ही रोका गया था। दोस्तों, इस फैसले ने यह तय कर दिया कि संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। केशवानंद भारतीय केस ने भारतीय लोकतंत्र की नींव को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला विषय क्या हो। जय हिंद, जय भारत।